भारत के लिए एक गर्व का दिवस। साल के अंत में 28 दिसंबर को राजनाथ सिंह जी ने देश को समर्पित की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित भारत की नहीं दुनिया की सबसे ऊंची सड़क। आइए चर्चा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जिसके बारे में हम आपको चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने हाल ही में लद्दाख के अंदर सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क, सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का मतलब यह हुआ जहां पर आप गाड़ी चला सकते हैं, कार चला सकते हैं, ऐसी सड़क। आप कहेंगे क्या ही फायदा है, अभी रुकिए, सारी विशेषताएं आपको बताएंगे। आप यहां देख सकते हैं कि भारत ने हाल ही में BRO के सहयोग से, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने कि अभी तक 102 प्रोजेक्ट कर दिए हैं, उन 102 साल जिसको 102 प्रोजेक्ट एक साल में किए हैं, उसने एक जबरदस्त कारनामा करके दिखाया। और वो 28 दिसंबर के दिन कारनामा क्या था मैं आपको बताता हूं। राजनाथ सिंह जी के द्वारा 27 प्रोजेक्ट पूरे करने के उपलक्ष्य में, मतलब इसको रिमोट से ओपन किया गया। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था BRO के द्वारा हाईएस्ट मोटरेबल सड़क बनाने का। कितनी ऊंचाई पर सड़क बनाई है, आइए मैं आपको तथ्यात्मक जानकारी देता हूं। 19,300 फीट ऊंचाई पर सड़क बनाई गई है। 19,300 फीट ऊंचाई पर कितना होता है साहब ये? साथियों 19,300 फीट कहां से काउंट हो रहा है इससे समझिए। जो समुद्र तट है ना, समुद्र तट से 19,000 फीट की ऊंचाई कैलकुलेट करिए, और जो लोग जानते हैं वो मुझे गूगल करके जानकारी दे दीजिए कि एवरेस्ट की ऊंचाई फीट्स में कितनी है, उससे आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। फटाक से एवरेस्ट की ऊंचाई फीट्स में दे दीजिए। आपको किलोमीटर में तो पता है, मीटर में भी पता है, फीट में निकाल लीजिए ताकि आप इसकी थोड़ी वैल्यू कर पाए। आगे आइए साथियों, ये कहां बनाई गई है? तो ये बनाई गई है उमलिंग ला पास पर। उमलिंग ला पास कहां है साथियों? जब हम लद्दाख देखते हैं तो लद्दाख का निचला हिस्सा, जिसे दक्षिणतम हिस्सा कहते हैं, वहां पर साथियों उमलिंग ला पास है। वहां पर यह सड़क बनाई गई है। कितनी ऊंचाई पर है? 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। खासियत क्या है? खासियत यह है कि यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी हुई सड़क है। साथियों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 52 किलोमीटर लंबी यह सड़क बनाई गई है, जो कि पूर्वी लद्दाख के अंदर दक्षिण वाले हिस्से के अंदर निर्मित की गई है। उमलिंग ला पास पर बनाई गई है। आप इससे जानकर आइडिया लगाइए, दुनिया का सबसे ऊंचा, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया का जो सबसे ऊंचा बैटलफील्ड कहा जाता है, दैट इज ऑफ सियाचिन। हाँ जी, दैट इज ऑफ सियाचिन। हाँ जी, विद्यार्थी जो है वो विकास चौधरी ने बताया 29,000 फीट एवरेस्ट की टॉप की ऊंचाई है। ठीक है, अब आप सोच लीजिए, जब एवरेस्ट की टॉप इतनी ऊंची है और 19,000 फीट पर यह बनाया गया है, यानी आधा एवरेस्ट तो क्रॉस हो गया। आप इससे सोचिए, यानी कि समुद्र तल से अगर आप बात करें तो लगभग 5 किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर के यह सड़क बनी है। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जो सड़क निर्मित हुई है, यहां का जो तापमान है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहां ऑक्सीजन 50% से भी कम रहती है। वहां पर हमने सड़क बनाई है। आप पूछेंगे क्या फायदा है इस सड़क का? नेविगेशन के लिए जनाब। हमारी जो ट्रूप्स हैं, जहां चाइना के लोग आकर के अपना कब्जा करने की सोचते हैं, वहां पर हम सड़क बना रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर, जिसे कहा जाता है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित वो क्षेत्र जहां पर बैटलफील्ड के रूप में जिसे जाना जाता है, ये उससे भी ऊंचाई पर सड़क बना दी है। अच्छा, मैं आपको कुछ फैक्चुअल चीजें बताता हूं जिससे आपको शायद यादें हो, बात पता चल जाए। आप इधर देखिए, ये कहां पर बनाई गई है? तो साथियों डैम चौक से लेकर चुमार को जोड़ने के लिए यह बनाई गई है उमलिंगला पास में, है ना, लद्दाख के अंदर। कितना ऊंचाई पर है? 5,883 मीटर की ऊंचाई पर। 5,883 मीटर बोले तो लगभग 5.25 किलोमीटर। हाँ, मैं सही था, लगभग 5.25 किलोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर। मतलब मैं आपको ऐसे समझाता हूं, देखिए, आप आसान भाषा में ऐसे समझ पाएंगे। एवरेस्ट तो चलो आपके समझ में आता ही है। मैं अपने राजस्थान की बात करूं तो हमारे राजस्थान में जो सबसे ऊंची चोटी है ना, वो भी 2 किलोमीटर ऊंची नहीं है, जिसे माउंट आबू के नाम से जानते हैं। मतलब संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर आप ऊंची से ऊंची पहाड़ी पर चले जाएं तो भी शायद वो 2.5 किलोमीटर से ऊपर नहीं है। आप सोच के देख लीजिए कि आपने कहां जाके सड़क बनाई है। चलिए मैं कुछ और आपको यहां पर तथ्यात्मक जानकारी देता हूं। साथियों दूसरी जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है ना, वो 18,953 फीट की ऊंचाई पर है, बोलीविया के अंदर।
तीसरी जो सबसे ऊंची सड़क है वो इंडिया ने ही बनाई थी, माना पास और डुंगरीला के पास में 18,406 फीट की ऊंचाई पर। उसके बाद जो तीसरी है वो भी है मरिसमिक से लेकर मार्समिका से, वो भी भारत के द्वारा ही बनाई गई है, यानी कि इंडिया ही इसके ऊपर अपने नए मुकाम हासिल करता जा रहा है। तो ये अपने आप में प्राउड मोमेंट है। अभी 28 तारीख को सरकार के द्वारा 24 ब्रिज भी समर्पित देश के नाम किए गए, जिनमें से 5 लद्दाख में है, 9 जम्मू कश्मीर में है, 3 उत्तराखंड में, 5 हिमाचल प्रदेश में, 1 अरुणाचल प्रदेश में और 1 सिक्किम के अंदर स्थित है। तो यह तथ्यात्मक जानकारी निश्चित ही आपको एक प्राउड का अनुभव कराएगी और भारत ने इसके माध्यम से चिसुमले से लेकर डैम चौक को आपस में जोड़ दिया है। ये चारकोल से बनी हुई सड़क है जो इतनी ऊंचाई पर भारत के द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट है जो हमारे द्वारा प्राप्त किया गया है, हमारे बॉर्डर रोड के द्वारा प्राप्त किया गया है। हाईएस्ट माउंटेन पर मोटरेबल सड़क हमारे द्वारा बना दी गई है। ठीक है, ये चाइना के द्वारा अक्सर वो क्षेत्र है जहां पर चाइना जो है पूरी तरह से अपने गांव बसाने की कोशिश करता है, इन क्षेत्रों के अंदर वो अपनी रीच बनाने की कोशिश करता है। भारत को इससे निश्चित ही अपनी सेना के आवागमन में सहायता का अनुभव होगा। उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी समझ में आई हो। अगर है तो आप सेशन को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप फ्री स्पेशल क्लासेस और किसी भी कोर्स पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर लेते हैं। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर जुड़ करके यूपीएससी की तैयारी करना तो अनअकैडमी पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। आज आखिरी दिन है एक ऑफर का जिसमें 22% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। 48,000 रुपीज में आपको अनअकैडमी का प्लस कॉम्बो और आइकॉनिक के अंदर 17,000 रुपए में कोर्स मिल रहा है। यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ इसे पढ़ सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी उपलब्ध हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर आपको लाइव मेंटरशिप, स्टडी प्लानर और ओपन हाउस विद एडुकेटर मिलता है। जहां बात की जाए लोन फैसिलिटी की तो अनअकैडमी पर लोन फैसिलिटी भी उपलब्ध है। आप अनअकैडमी के थ्रू लोन भी एक्सेस कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज करके आप क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। 5 तारीख से बहुत सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, आप उनके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।